श्री हरि बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में वादा किया था कि श्रीमद् भगवद गीता को आधार बनाकर हम जीवन के पुर्जों को खोलेंगे, उसे समझेंगे और अपने आप को इस तरह से तराशेंगे बच्चों कि हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाकर जी सकें। और चूंकि बच्चों मृत्यु अवश्य आएगी, तो जब मृत्यु आए तो हम हंसते हंसते बिना किसी भय के जीवन रेखा के उस पार चले जाएं। अब आज हमारी यात्रा का शुभारंभ है बच्चों। तो यात्रा शुभारंभ करने से पहले हम कुछ बहुत मूलभूत बातों को समझ लें अच्छे से, फिर हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है इस श्रीमद् भगवद गीता के गायक, हमारे जो असली गुरु हैं, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है। ये श्री कृष्ण है कौन। बच्चों, श्री कृष्ण को यदि जानना है तो आप श्रीमद् भगवद गीता से ही जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण अपने आप को बिल्कुल खुलकर बताते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना रही है मेरे प्यारे बच्चों कि लगभग 1000 सालों से श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को लेकर अपनी अपनी धारणाओं और इच्छाओं के अनुसार अनेक व्यक्तियों ने अनेक मत और अनेक संप्रदाय बनाए हैं और उन्होंने मानो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण से ही छीन लिया है। मेरा उन संप्रदायों से और उनके मतों से कोई दुराग्रह नहीं है, कोई उनके साथ खंडन मंडन करने का मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत सरल है, अपने बच्चों के साथ श्री कृष्ण के संदेश को बांटना। तो आपको बस इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि श्री कृष्ण को यदि जानना है तो आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। अब श्री कृष्ण को यदि बच्चों जानना है तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि वो कौन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आज सिर्फ मैं आपको 2 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के बताऊंगी। उसमें श्री कृष्ण का परिचय आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। पहला श्लोक है बच्चों, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ये वो अर्जुन जी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अहम, मैं आत्मा सर्वभूताशय स्थितः, सब भूतों के आशय में स्थित। मैं आत्मा सर्वभूत आशय स्थितः। अब ये भूत बच्चों कोई हॉरर मूवीज वाला भूत नहीं है। भूत का अर्थ है जो हो गया, एनीथिंग विच हैज कम टू पास, विच हैज हैपेंड इज भूत। आशय का अर्थ है कोर, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल मर्म। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम आत्मा। आत्म को जब आत्मा में आप आ की मात्रा लगाइए तो वो बन जाता है आत्मा। कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा, मैं आत्म का अधिकारी हूं। यानी कि जो मेरा और आपका जो आत्म है, यानी कि सेल्फ है, श्री कृष्ण उसके स्रोत हैं, सोर्स हैं और उसके अधिकारी भी हैं। यानी मेरा जो मैं है वो श्री कृष्ण से आया है, यानी कि मैं श्री कृष्ण में हूं। दूसरी चीज वो कहते हैं सर्वभूताशय स्थितः, सबके कोर के अंदर मैं स्थित हूं। यानी कि मेरा जो आय है उसके अंदर वो स्थित है। श्री कृष्ण में मेरा आत्म स्थित है और मेरे आत्म में श्री कृष्ण स्थित है। ये विरोधाभास है ना, बड़ा प्यारा सा। श्री कृष्ण हम में है और हम श्री कृष्ण में हैं। ये बच्चों पहला परिचय हुआ श्री कृष्ण का। दूसरे परिचय के लिए हम एक और श्लोक उठाते हैं, एक श्लोक का पार्ट, एक भाग उठाते हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मम एव अंशः, मेरा ही अंश, अंश अर्थात पार्ट, फ्रैगमेंट, मेरा ही अंश, जीवलोके, जीवलोके का अर्थ है इन द जीवलोक, जीवलोक में, यानी कि संसार में, जो जीवों का संसार है, इसमें जीवभूत, जीवभूत है। ये भूत बच्चों हॉरर मूवीज वाला भूत नहीं है। ये भूत का अर्थ है, मैंने आपको बताया ना, जो हो गया। तो जो जीवन को धारण करने वाले हम सब जो हो गए हैं, और हम जो सनातन है, सनातन का अर्थ जो सदा रहेगा, जो सदा से है, जिसका ना आदि है ना अंत। तो ऐसे सनातन जीवभूत, यानी कि मैं, आप और हम सब श्री कृष्ण के ही अंश हैं। श्री कृष्ण ताल ठोक कर कहते हैं ममैवांशः, यानी कि हम सब किसके अंश हैं? श्री कृष्ण के। और जिसके हम अंश हैं, यदि वो सारे अंश मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा बच्चों? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो आप सब जानते हो कि अगर कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो होल बन जाता है। तो श्री कृष्ण होल है, WHOLE वाले होल, पूर्ण, यानी कि सब कुछ। तो उस पूर्ण के हम अंश हैं और वो हमारे पूर्ण हैं। ये हुआ श्री कृष्ण का परिचय बच्चों। दूसरा शब्द हम उठाते हैं बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता बच्चों वैसे तो 3 मोटे मोटे शब्दों से मिलकर बना है। पहला है श्रीमत, श्रीमत, मत त में आप देख रहे हैं एक नीचे डैश लगा है, जिसे हलंत कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में। दूसरा शब्द है भगवत, इसमें भी आप देख रहे हैं कि त के नीचे हलंत लगा है। और तीसरा शब्द है गीता। गीता जो है ये गीत में अ की मात्रा लगाकर बना है। अब हम तीनों शब्दों को अलग अलग खोलकर देखते हैं। श्रीमत अर्थात जिसके पास श्री है, श्री वाला। श्री क्या है बच्चों?
आप सबको पता है कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी, और ऊर्जा को ही अलग अलग वेवलेंथ्स पर सेट करके, अलग अलग वाइब्रेशंस पर सेट करके ये संसार बना है। तो श्री ऊर्जा जो है ये उस वाइब्रेशन की ऊर्जा है बच्चों जिसका अर्थ केवल सकारात्मकता है, केवल पॉजिटिविटी, हर प्रकार की पॉजिटिविटी अर्थात श्री। तो जो ऐसी ऊर्जा का जो मालिक, जो ओनर, जो स्वामी है वो है श्रीमत। अब वो है कौन? भगवत, यानी कि भगवान का, समथिंग विच बिलोंग्स टू भगवान। तो श्रीमत ऐसे भगवान जिनके पास श्री है, उनका गीता, गीत में भी आ की मात्रा। गीत क्या होता है बच्चों? जब आप जो कहना चाहते हैं उसका भाव इतना मधुर और भाव इतना प्रबल होता है कि आपको लगता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में आप उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो आप उसे गीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे छंदबद्ध करते हैं, उसमें संगीत डालते हैं, लय डालते हैं। तो गीत में भी आ लगाकर उसको स्त्रीलिंग बनाने का अर्थ आप समझ रहे हैं बच्चों क्या हुआ? वो गीत जो माधुर्य, आकर्षण, कमनीयता, सुंदरता के लिए गढ़ा गया, उसकी मधुरता, उसकी सुंदरता इतनी अधिक कि उसको स्त्रीलिंग शब्द से अभिव्यक्त करना पड़े। तो गीत से भी अधिक सुंदर, उससे भी अधिक मधुर गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अब भगवान कौन है? भगवान शब्द का अर्थ बच्चों हुआ भगवान, भग जिसके पास है, भग वाला। भग क्या है? आज मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को हम क्योंकि समझ रहे हैं, तो भग का अर्थ बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी अच्छी अच्छी जो पॉजिटिव शक्तियां और जो ऐश्वर्य हैं, ऑपुलेंसेस हैं, उनको जो होल्ड करता है, उनको जो धारण करता है, उनका जो मालिक है वो है भगवान। तो ये हुआ आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता का पूरा पूरा शाब्दिक अर्थ। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अधिष्ठान कहाँ है, यानी कि ये है कहाँ पर, ये आई कहाँ से। श्रीमद् भगवत गीता बच्चों महाभारत नामक महाकाव्य में है, और महाभारत महाकाव्य बच्चों ये है तो काव्यात्मक कृति, पोइटिक तरीके से इसको लिखा अवश्य गया है, परंतु ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस टेल बच्चों, जैसा कि हमें नीचा दिखाने वाले कई विदेशी और उन विदेशियों की पढ़ाई हुई जो ज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ने वाले हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें आप बिल्कुल मत आइएगा, ये पुराण हमारा इतिहास है, दिस इज आवर हिस्ट्री। महाभारत जो है वो भरत वंश, भरत डायनेस्टी की हिस्ट्री है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे भारत के इतिहास में, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में। तो इसको आप कभी भी कपोल कल्पना या काल्पनिक कथा समझकर नकार मत दीजिएगा। तो ये हमारा जो पुराण है महाभारत, ये बच्चों काव्यात्मक तरीके से लिखा गया है, और इसके लिखने वाले हैं बच्चों महर्षि वेदव्यास। अब महर्षि शब्द जो है बच्चों ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और ऋषि। अब महा मतलब आपको पता है ग्रेट, बड़ा, महान। ऋषि का अर्थ है कौन? ऋष का अर्थ होता है बच्चों संस्कृत में देखना, बिहोल्ड, टू सी। ऋषि का अर्थ है वो जो देखे। संस्कृत में एक उक्ति है बच्चों, ऋषि तो मंत्र द्रष्टारह न तो कर्तारह, यानी कि ऋषि वो है जो मंत्र को देखे न कि उसे रचे। मंत्र को देखने वाला ऋषि है, उसका कर्ता ऋषि नहीं है। तो ये ऋषि बेटा वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने समाधि की बहुत उच्च अवस्थाओं में, इन वेरी हाई मेडिटेटिव स्टेट्स, इन्होंने वो शब्द देखे जिन्हें उन्होंने हमारे लिए अभिव्यक्त किया, व्यक्त किया मंत्र के रूप में। तो ये मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, ये ऋषि हैं। इनमें से भी जो महान है उनमें से नाम आता है महर्षि वेदव्यास का। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत नामक जो ग्रंथ लिखा है, ये इतिहास है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें बच्चों 18 पर्व हैं। पर्व को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि चैप्टर्स, स्टोरी के जो बड़े बड़े खंड होते हैं। और इन 18 पर्वों में से जो छठा पर्व है उसको कहते हैं भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में भी बच्चों 122 अध्याय हैं, यानी कि 122 चैप्टर्स हैं, और इसके 4 उप पर्व हैं, यानी कि सब पर्व, पर्व के भी छोटे पार्ट्स जो किए गए हैं, उसमें से भी तीसरा जो पर्व है, उप पर्व है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। तो 18 पर्वों वाले महाभारत के छठे पर्व जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व के तीसरे उप पर्व में और 25वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का शुभारंभ होता है। इसे याद करना होगा आपको। इसके बाद बच्चों हम ये जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता को गाने का जो औचित्य आया, जो आवश्यकता हुई, वो क्यों हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जब श्री कृष्ण को ये गीता गानी पड़ी।
इसके पहले बच्चों एक श्लोक मैं आपको और बताती हूँ, और वो श्लोक है जो आपने सुना भी होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कारण क्या है, ये सब वो इसमें बता रहे हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता गाने वाले हमारे श्री कृष्ण हैं, वो अपने आने का उद्देश्य भी बता चुके हैं। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग ये कथा ज़रा जानेंगे कि श्री कृष्ण अपने इस सिद्धांत को, जिसके कारण वो आते हैं, उसको यहाँ पर इस महाभारत में कैसे लागू करते हैं, और ऐसा क्या होता है कि उन्हें श्रीमद् भगवद गीता गानी पड़ती है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले बच्चों आपको मैं गृह कार्य दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता ये शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और इनमें से हर एक शब्द का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण जब अपना परिचय देते हैं तो जो विरोधाभास दिखता है वो विरोधाभास क्या है। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण अपने परिचय में जो जो बताते हैं उसके लिए मैंने आज कितने श्लोक या श्लोकों के खंडों का प्रयोग किया। और चौथा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में किस स्थान पर आती है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप सबने ज़रूर याद कर लिया होगा। यदि याद कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दिखाइए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री हरि बच्चों।